दिल्ली में चल रहा इंडिया एआई इम्पैक्ट समिट 2026 भारत की टेक्नोलॉजिकल एम्बिशन का एक बड़ा प्रदर्शन माना जा रहा है। ये वो मंच है जहां भारत दुनिया को दिखाना चाहता है कि वो सिर्फ एआई टेक्नोलॉजी का यूजर नहीं बल्कि फ्यूचर का ग्लोबल एआई लीडर बनने की दिशा में तेजी से आगे बढ़ रहा है। लेकिन इसी समिट के दौरान एक ऐसी कंट्रोवर्सी सामने आई जिसने कुछ समय के लिए पूरे इवेंट की नैरेटिव को बदल दिया। ये विवाद जुड़ा था गलगोटियाज यूनिवर्सिटी और उसके द्वारा प्रदर्शित एक रोबोटिक डॉग से। मामला तब गरमाया जब यह सामने आया कि जो रोबोट डॉग इंडियन एआई इनोवेशन के रूप में शोकेस किया जा रहा था वो वास्तव में एक चाइनीज कंपनी का प्रोडक्ट था। इस जानकारी के सार्वजनिक होते ही सोशल मीडिया पर तीखी प्रतिक्रियाएं आने लगी। लोगों ने सवाल उठाया कि जब देश अपने टेक्नोलॉजिकल सेल्फ रिलायंस और मेक इन इंडिया नैरेटिव को दुनिया के सामने प्रस्तुत कर रहा है, तब एक इंपोर्टेड प्रोडक्ट को इस तरीके से डिस्प्ले करना क्या देश की छवि के साथ न्याय करता है? बाद में विश्वविद्यालय की ओर से सफाई दी गई और ये रोबोट छात्रों के लर्निंग पर्पस के लिए लाया गया था और इसे इंडियन इनोवेशन के रूप में प्रस्तुत करने का कोई इरादा नहीं था, ऐसी बात कही गई। फिर भी यह घटना एक बड़े नैतिक और सिविक रिस्पॉन्सिबिलिटी के सवाल को जन्म दे चुकी है। नेहा सिंह and I'm a professor of communication in the School of Management, Galgotias University. कंट्रोवर्सी क्यों इतनी बड़ी पैदा हुई? कंट्रोवर्सी इसलिए हुई क्योंकि चीज़ों को सही तरह से शायद मैं अपनी अकाउंटेबिलिटी लूंगी कि शायद मैंने बहुत क्लियरली उसको एक्सप्रेस नहीं किया, बिकॉज इट वॉज ऑल डन विद अ लॉट ऑफ एनर्जी एंड विद लॉट ऑफ एंथुजियाज्म एंड वेरी क्विक इन अ जिफी. सो आई मे नॉट हैव कम अक्रॉस वेरी एलिक्वेंट, विच इज अ रेयर केस. एंड ऑल्सो कि उसको ठीक तरह से उसका इंटेंट समझने की कोशिश नहीं की. मैम, एक बहुत इंपॉर्टेंट बात है कि उस रोबो डॉग पे उसकी ब्रांडिंग ऊपर ही है, हमने वो ब्रांडिंग चेंज नहीं की. तो हम कैसे क्लेम कर सकते हैं कि ये हमने मैन्युफैक्चर किया है? ये एक चीज है जो मैंने सबको बोला कि ये हम अपने बच्चों को इससे इंट्रोड्यूस कराया है टू प्रोड्यूस समथिंग बेटर ऑफ देयर ओन. My university is contributing in making future leaders by giving them all the cutting edge technologies in the field of AI. It is still doing, it will continue to do so. तो यूनिवर्सिटी बच्चों को हर एंड से कंट्रीब्यूट करिए. और वही मैंने कहा, अगर आप पेविलियन घूमेंगे तो आपको पता चलेगा ये सारे स्टार्टअप्स ये बच्चों ने क्रिएट किए हैं विद द हेल्प ऑफ द यूनिवर्सिटी. iOS डेवलप्ड एप्स बच्चों ने क्रिएट किए हैं विद द हेल्प ऑफ द यूनिवर्सिटी. नॉर्थ इंडिया का पहला iOS लैब है हमारे कैंपस पे, आप आइए आपको पता चलेगा. लॉट ऑफ सेंटर ऑफ एक्सीलेंस एट द यूनिवर्सिटी ऑल्सो. देयर इज अ डेडिकेटेड आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस एंड डेटा साइंस ब्लॉक. ये है हमारे यूनिवर्सिटी का कंट्रीब्यूशन. गवर्नमेंट ने क्या एक्सपो एरिया खाली करने के लिए कहा गया? मैडम, इसके बारे में ना मुझे कोई जानकारी है, बट जो मुझे जानकारी है कि आज हम सब यहाँ पर हैं. चलिए, एआई तो आर्टिफिशियल है, लेकिन इंसान की एथिक्स क्यों आर्टिफिशियल हो रही है? ये विवाद केवल एक रोबोट या एक इंस्टीट्यूशन तक सीमित नहीं है. ये घटना हमें एक डीपर मोरल क्वेश्चन की ओर लेकर जाती है. हम एक ऐसे समय में जी रहे हैं जहां आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस मशीन्स को ह्यूमन लाइक कैपेबिलिटीज दे रही हैं. रोबोट्स चल सकते हैं, बोल सकते हैं, डिसीजन ले सकते हैं और कॉम्प्लेक्स प्रॉब्लम्स भी सॉल्व कर सकते हैं. लेकिन इसी दौर में एक तस्वीर दिखाई देती है कि जैसे जैसे मशीन्स इंटेलिजेंट हो रही हैं वैसे वैसे ह्यूमन एथिक्स कमजोर पड़ती दिख रही हैं. ऐसी बात भी सामने आ रही है कि गलगोटिया को एआई समिट खाली करने के निर्देश भी दिए गए हैं, लेकिन उस पर गलगोटिया की तरफ से कहा गया कि उनके पास अभी तक ऐसा कोई डायरेक्टिव सामने नहीं आया है. मैम, ऐसा हमें कोई अभी डायरेक्टिव नहीं आया है कि हमें एक्सपो एरिया खाली करना है. इनफैक्ट वी आर रेडी टू आंसर फॉर व्हाट हैपेंड येस्टरडे. वो एक वायरल ट्वीट हुआ जो बहुत ही गलत दिशा में चला गया, जो मिस इंटरप्रेट हुआ. हमने हर जगह यही क्लेम किया है कि हमने कभी क्लेम नहीं किया कि हम मैन्युफैक्चर करते हैं, डिजाइन करते हैं. वी ऑलवेज सेड दैट आवर यूनिवर्सिटी इज इन्वेस्टिंग 350 crore in AI. As a part of that investment, we had bought different kind of things in the university campus for our students to explore, expand and research and development उसमें करके एक advanced prototype बनाने की कोशिश करें. अगर कोई इंस्टीट्यूशन इंपोर्टेड टेक्नोलॉजी को बिना स्पष्ट ट्रांसपेरेंसी के इस तरीके से प्रेजेंट करता है कि वो इंडिजिनियस इनोवेशन प्रतीत हो, तो ये केवल टेक्निकल गलती नहीं है बल्कि एथिकल फेलियर है. एआई आर्टिफिशियल हो सकती है, लेकिन एथिक्स हमेशा ह्यूमन रिस्पॉन्सिबिलिटी है. अगर इंसान ऑनेस्टी और इंटीग्रिटी खो दे तो सबसे एडवांस टेक्नोलॉजी भी समाज के लिए मीनिंगफुल नहीं रह जाती है. इस घटना ने एक और महत्वपूर्ण मुद्दे को सामने लाकर खड़ा कर दिया है. वो है सिविक सेंस और इंस्टीट्यूशनल रिस्पॉन्सिबिलिटी. किसी भी ग्लोबल प्लेटफॉर्म पर किया गया हर एक्शन
केवल उस संस्था का नहीं बल्कि पूरे देश की छवि का प्रतिनिधित्व करता है। जब दुनिया भर के पॉलिसी मेकर्स, टेक लीडर्स और इनोवेटर्स, इन्वेस्टर्स किसी समिट में मौजूद होते हैं, तब एक छोटी सी लैप्स भी, छोटी सी गलती भी नेशनल क्रेडिबिलिटी पर असर डाल सकती है। देश की इमेज केवल इकोनॉमिक ग्रोथ या टेक्निकल इनोवेशन से नहीं बनती है, ये बात आपको पता होगी। ये बनती है ट्रांसपेरेंसी, अकाउंटेबिलिटी और एथिकल कंडक्ट से। यही कारण है कि विवाद इमोशनल डिबेट में बदल गया, क्योंकि लोगों ने इसे नेशनल प्राइड से जोड़कर देखना शुरू कर दिया। इस कंट्रोवर्सी से अलग हटकर यदि समिट के ब्रॉडर कॉन्टेक्स्ट को देखा जाए तो ये भारत के लिए एक अत्यंत महत्वपूर्ण मोमेंट है। ये इवेंट केवल टेक्नोलॉजिकल एग्जीबिशन नहीं है, बल्कि इंडिया की एआई डिप्लोमेसी और स्ट्रेटेजिक विजन का ग्लोबल शोकेस है। भारत दुनिया को यह संदेश देना चाहता है कि वो केवल एआई मार्केट नहीं बल्कि एआई इनोवेशन इकोसिस्टम बनने जा रहा है। समिट में विभिन्न देशों के प्रतिनिधि, ग्लोबल टेक कंपनीज और पॉलिसी एक्सपर्ट शामिल हुए हैं। यहाँ डिस्कशंस केवल टेक्नोलॉजी पर नहीं बल्कि एआई गवर्नेंस, एथिक्स, रेगुलेशन और इंक्लूसिव ग्रोथ पर भी केंद्रित है। समिट में प्रधानमंत्री मोदी ने अपने संबोधन में स्पष्ट किया कि भारत का एआई मॉडल दुनिया से अलग होगा। उन्होंने कहा कि एआई को इंक्लूसिव, एथिकल और ह्यूमन सेंट्रिक होना चाहिए। इसका अर्थ है कि भारत एआई को केवल कमर्शियल टूल के रूप में नहीं बल्कि सोशल ट्रांसफॉर्मेशन के माध्यम के रूप में देख रहा है। जहां अमेरिका में एआई लार्जली कॉर्पोरेट ड्रिवन है और चीन में स्टेट कंट्रोल्ड मॉडल प्रमुख है, वहीं भारत डेमोक्रेटिक एआई फ्रेमवर्क की बात कर रहा है। ये मॉडल टेक्नोलॉजी और पब्लिक वेलफेयर के लिए उपयोग करने पर जोर देता है। भारत में एआई का उपयोग केवल बिजनेस ग्रोथ के लिए नहीं बल्कि उससे कई गुना बड़े प्रॉब्लम्स को हल करने के लिए किया जा रहा है। हेल्थ केयर सेक्टर में एआई डायग्नोस्टिक्स ग्रामीण क्षेत्रों में डॉक्टरों की कमी को दूर करने में मदद कर सकता है। एग्रीकल्चर में एआई क्रॉप प्रोडक्शन और सॉइल एनालिसिस के माध्यम से किसानों को खेती के काम में बेहतर निर्णय लेने में सहायता कर सकता है। गवर्नेंस में एआई फ्रॉड डिटेक्शन और सर्विस डिलीवरी को एफिशिएंट बना रहा है, जबकि एजुकेशन सेक्टर में पर्सनलाइज्ड लर्निंग टूल्स लर्निंग गैप्स को कम करने की दिशा में काम कर रहे हैं। यह अप्रोच भारत को अन्य देशों से अलग बनाता है, क्योंकि यहाँ एआई का फोकस प्रॉफिट से ज्यादा पब्लिक वेलफेयर पर है। समिट में भारत की सबसे महत्वपूर्ण घोषणा ये रही कि देश 2047 तक दुनिया के सबसे बड़े एआई पावर्स में शामिल होने का लक्ष्य रखता है। जब भारत अपनी स्वतंत्रता के 100 वर्ष पूरे करेगा, तब तक वह ग्लोबल एआई इकोसिस्टम में एक निर्णायक भूमिका निभाना चाहता है। यह लक्ष्य अनरियल नहीं है, क्योंकि भारत के पास कई स्ट्रक्चरल एडवांटेजेस मौजूद हैं। भारत के पास विशाल डेटा इकोसिस्टम, बड़ी इंजीनियरिंग टैलेंट पूल और कंपैरेटिवली लो डेवलपमेंट कॉस्ट जैसी ताकतें हैं। आधार, यूपीआई और डिजिटल इंडिया इनिशिएटिव्स ने एआई डेवलपमेंट के लिए मजबूत फाउंडेशन तैयार किया है। आज एआई रेस मुख्य रूप से अमेरिका, चीन और यूरोपीय संघ के बीच देखी जाती है, लेकिन भारत तेजी से चौथे प्रमुख खिलाड़ी के रूप में उभर रहा है। एक एग्जाम्पल के तौर पर यदि ओपन एआई के ग्लोबल यूजर्स की बात करें तो भारत अमेरिका के बाद दूसरे नंबर पर है। ग्लोबल साउथ के कई देश भारत को एक भरोसेमंद एआई पार्टनर के रूप में देखते हैं, क्योंकि भारत का अप्रोच ओपन, कोलैबोरेटिव और इंक्लूसिव है। यही कारण है कि समिट में कई देशों ने भारत के साथ एआई कोऑपरेशन की संभावना पर चर्चा की है। इस एआई समिट का एक प्रमुख थीम एआई एथिक्स भी रहा है। डिस्कशंस में डेटा प्राइवेसी, एल्गोरिथमिक बायस, डीप फेक रिस्क और जॉब डिस्प्लेसमेंट जैसे मुद्दों पर गंभीर विचार विमर्श हुआ। यह माना गया कि एआई का भविष्य केवल टेक्नोलॉजिकल कैपेबिलिटीज से नहीं बल्कि एथिकल गवर्नेंस से निर्धारित होगा। यही वो बिंदु है जहां गलगोटियाज कंट्रोवर्सी एक सिंबॉलिक लेसन बन जाती है। यह दिखाती है कि टेक्नोलॉजिकल प्रोग्रेस के साथ साथ एथिकल डिसिप्लिन भी उतना ही आवश्यक है। आप ये कह के नहीं बच सकते कि भाई हमने ध्यान नहीं दिया था और हमारा ये उद्देश्य नहीं था। इंडिया एआई रेवोल्यूशन के एक महत्वपूर्ण मोड़ पर खड़ा है। समिट ये दर्शाता है कि देश टेक्नोलॉजिकल लीडरशिप की दिशा में तेजी से आगे बढ़ रहा है, लेकिन गलगोटियाज कंट्रोवर्सी यह याद दिलाती है कि टेक्नोलॉजी से अधिक महत्वपूर्ण मानव मूल्य हैं, यानी आपके एथिक्स हैं। एआई आर्टिफिशियल हो सकती है, लेकिन इंसान आर्टिफिशियल नहीं हो सकता, उसके एथिक्स आर्टिफिशियल नहीं हो सकते हैं। अगर ऑनेस्टी, इंटीग्रिटी और सिविक सेंस कमजोर पड़ जाए तो सबसे एडवांस टेक्नोलॉजी भी देश को ग्लोबल लीडरशिप तक नहीं पहुंचा सकती।
भारत को एआई सुपर पावर बनने के लिए केवल इनोवेशन में नहीं बल्कि एथिकल एक्सीलेंस में भी अग्रणी यानी आगे आगे चलना होगा। और शायद यही इस पूरे एपिसोड का सबसे बड़ा संदेश है। भविष्य केवल आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का नहीं है बल्कि एथिकल ह्यूमंस का भी होगा। मेरा नाम है करुणेश और आप देख रहे हैं बजरबट्टू दुनिया। ऐसी और भी तमाम वीडियोस के लिए हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा।